तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या पहुंचेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे रेलवे स्टेशन का। कितना भव्य और दिव्य एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कैसे की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन का मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तारीख नोट कर लें आप, 22 जनवरी 2024 की तारीख, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी राम मंदिर में। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि धार्मिक अनुष्ठान के साथ में, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में, किसी भी मुहूर्त के अंदर प्राण स्थापित करने की जो पूरा अनुष्ठान होता है उसे प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। 84 सेकंड का मुहूर्त है और 84 सेकंड के इसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और 4 लोग रहेंगे गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं, और इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य पुजारी, ये 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है, जो रामलला की जो प्रतिमा है, उसे काजल लगाएंगे। काजल लगाने के बाद उसके बाद फिर पानी में वो मूर्त दिखाई जाती है, यानी धार्मिक अनुष्ठान में ये प्राण प्रतिष्ठा में कहा जाता है। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा अलग अलग जगह से बहुत सी भेंट आ रही है और खबर इस तरह की आई है कि यूपी के एटा से 2100 किलो का घंटा आने वाला है, लेकिन उससे पहले 2100 किलो की घंटी रामेश्वरम से भी पहुंच गई है। जब 3 मूर्तियों की बात होती है, जिनमें से एक का चयन आज होना है, एक मैसूर के शिल्पकार ने बनाई, एक राजस्थान और एक बेंगलुरु के शिल्पकार ने। राम मंदिर ट्रस्ट को अब ये फैसला करना है कि कौन सी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिर में चयनित की जाएगी। हालांकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन उनकी पब्लिक रैली और इसके अलावा उनके रोड शो को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सब कुछ मौसम पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे या फिर नहीं, लेकिन इंतजार राम मंदिर के नायकों को भी है। मेरे साथ ही साध्वी रितंबरा ने इंटरव्यू दिया। साध्वी रितंबरा ने कहा कि आज उन्हें 1984 का शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन भी याद आता है। साध्वी रितंबरा ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ उस वक्त की यादें ताज़ा की जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस हुआ और राम चबूतरे पर साध्वी रितंबरा बैठी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक, विनय कटियार से लेकर के अशोक सिंघल तक की बात की, रामविलास वेदांती से लेकर के जितने भी राम मंदिर के नायक रहे, साध्वी रितंबरा ने उन सभी का जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह से इन लोगों ने अपने शरीर पर लाठियां खाई, कैसे रक्त रंजित कार सेवकों को किया गया, कार सेवकों पर कैसे गोलियां बरसाई गई। हालांकि एक और भी बात है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी जम करके हो रही है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि राम मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सैम पित्रोदा जो एक और कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये देख करके बहुत ही चिंता होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर जाने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन। इस तरह की बातें सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है। ये तो खैर सियासत है, लेकिन अयोध्या में आप राम की पड़ी से लेकर के सरयू तक, रामलला विराजमान जहाँ पर हैं वहाँ तक भी आप चले जाएं। अयोध्या त्रेता युग का साक्षी बन रहा है। अयोध्या बदलते हुए इतिहास का साक्षी बन रहा है। अयोध्या का कायाकल्प बिन विकल्प हुआ है, चूंकि इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संकल्प रहा। अयोध्या की एक एक रिपोर्ट, प्राण प्रतिष्ठा की और भी जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मैं देता रहूँगा। नमस्ते।